तो दोस्तों, एक तरफ है राहुल गांधी और दूसरी तरफ है हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी। आप लोगों ने एक बात मीडिया की भी जरूर गौर की होगी। मीडिया हमेशा इस बात को बोलता है कि मोदी जी का बाहर के देशों में डंका बज रहा है। क्या बात कर रहे हैं? अब ये डंका किस तरीके से बज रहा, वो वीडियोस भी आप लोगों ने देखी होगी, जब मोदी जी की अपने ही लोग पहुंच जाते थे दूसरे देश के अंदर मोदी जी का वेलकम करने के लिए। मैं दूर हूँ लेकिन उनके जैसे कोई नहीं है। उनका सेवा करेंगे तो धन्य हो जाएंगे, इतना ही बोल सकते। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई? हाँ मिली, दर्शन हुआ, उनका दर्शन हुआ जी। नमस्कार किया। चाहेंगे जब आप यूके दौरे पर आए प्रधानमंत्री जी? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग अपॉर्चुनिटी। मेरा उनका दर्शन हुआ, मैं धन्य हो गई। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मोदी जी का जो डंका बज रहा है या नहीं बज रहा है वो तो आप लोग देख ही रहे हैं, मगर इस वक्त हमारे देश के अंदर राहुल गांधी का जरूर डंका बज रहा है। अब ये डंका कैसे बज रहा है आप लोग जरा इस वाली वीडियो को देखिए। इस वीडियो के अंदर आप लोग भी देख रहे हैं कि कितनी भारी संख्या के अंदर लोग इकट्ठा हुए। ये लोग क्यों इकट्ठा हुए वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। राहुल गांधी ने जो बिहार के अंदर अभी रैली निकाली है, उस बिहार की रैली के जो जनसंख्या इकट्ठी हुई है, तो आप लोग भी देख सकते हैं यहाँ पर डंका मोदी जी का बज रहा है या फिर राहुल गांधी का। अब राहुल गांधी का डंका तो बज रहा है इस देश में यानी भारत में, मगर कहा जाता है मोदी जी का तो बाहर डंका बज रहा है। पर इस देश की जो मीडिया है, जो मोदी की गोदी में बैठकर हमेशा चाटुकारिता करती आई है, उसके बयान भी आप लोगों ने सुने, जो हमेशा इस बात को बोलते रहते हैं कि मोदी जी का बाहर के देशों के अंदर डंका बज रहा है। तो डंका वो आप लोगों ने भी देखा होगा जब खाली कुर्सियां, जो खाली सड़कों के ऊपर लोग दिखाए जाते थे और बोला जाता था देखो मोदी जी का तो बहुत सारे लोगों ने स्वागत किया। तो ये स्वागत भी आप लोगों को जरूर याद होगा। तो एक चीज मैं आप लोगों को और अभी दिखाना चाहता हूँ। आप लोग जानते हैं हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी, तो दोस्तों वो जब जाते हैं तो हमेशा किसी न किसी को हक देते हैं यानी कि गले लगते हैं। तो दोस्तों वो वीडियो भी आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ। जब मोदी जी बाहर के देश के अंदर किसी नेता से मिलते हैं तो दोस्तों किस तरीके से मिला जाता है। ऑल्सो मोदी जी के स्क्रिप्ट राइटर को ये बात समझनी पड़ेगी, टीम को ये बात समझनी पड़ेगी कि जब जोक नहीं होता तो हंसना नहीं चाहिए। इससे आपका कोई कॉन्फिडेंस नजर नहीं आता। इससे ये साफ पता चलता है कि आप झेपे हुए हो इस टाइम पर। मतलब इन 5-10 सेकंड के अंदर मोदी जी ने 3-4 बार यहाँ पर स्टारमर का हाथ पकड़ने की कोशिश करी। एक बार तो सक्सेसफुल हो गए, लेकिन उसके बाद स्टारमर ने हाथ ही नहीं पकड़ा मोदी जी का। लेकिन चिंता की क्या बात है भैया, अभी आ ही जाएंगे सारे के सारे लोग मोदी जी का डंका बजाने के लिए। हाथ मिला नहीं रहा यहाँ पर मोदी जी सामने वाला बंदा, लेकिन डंका बजे चला जा रहा है। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जबरदस्ती मोदी जी हाथ मिलाने में लगे हुए हैं। जब अगर एक व्यक्ति जो हाथ मिलाना नहीं चाहता वो नहीं मिलना चाह रहा होगा, मगर मोदी जी तो मिलकर ही रहेंगे, क्योंकि मोदी जी को डंका जो बजवाना है इंडिया के अंदर। जब ही तो हमारे देश की मीडिया जो चाटुकारिता करने में सबसे आगे होती है, ये इस बात को दिखाएगी देखो मोदी जी से 7 बार हाथ मिलाया गया। तो इसी तरीके की हरकतें करने के लिए हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी पहुंच जाते हैं बाहर के देशों में, और इस देश के अंदर ये कहा जाता है मोदी जी का डंका बज रहा है। अब डंका तो आप लोगों ने राहुल गांधी का भी देख लिया, जो राहुल गांधी ने जो इतनी सारी लिस्ट, इतनी जो चट्ठा कट्ठा करके लोगों को दिखाना शुरू किया कि देखो किस तरीके से भाजपा के जो लोग हैं वो इस तरीके से षड्यंत्र रचकर लोगों की वोट चोरी करते हैं और उसके बाद अपनी सरकार बना लेते हैं। तो इसके बाद बहुत सारे लोग राहुल गांधी के समर्थन में इकट्ठा हुए, राहुल गांधी को सपोर्ट करना लोगों ने शुरू कर दिया। और इसी बीच मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि राहुल गांधी की जो फैन फॉलोइंग है अब भारत के अंदर लगभग बहुत ही ज्यादा स्पीड से बढ़ती जा रही है। मगर जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं राहुल गांधी ने जो फैक्ट्स के साथ बहुत सारी चीजें लोगों के सामने रखी थी, मगर इस देश के मुद्दे को भटकाने के लिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे सामने लाए जाते हैं ताकि जो असली मुद्दा है उसको दबाया जा सके। आप लोगों को भी याद होगा जब राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाया तो उसी वक्त पर एक मुद्दा लोगों के सामने रख दिया गया कि कुत्ते पकड़े जाएं, दिल्ली के अंदर जो आवारा कुत्ते घूम रहे हैं इनको पकड़कर जेल में बंद करवाया जाए। तो इसी तरीके की घटिया हरकत की जाती है। जो असली मुद्दा होता है उसको छुपाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके की घटिया नौटंकी हमारे देश के अंदर चल रही है। आप लोगों को क्या लगता है? तो दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, जिस तरीके से राहुल गांधी की इमेज जो खराब की गई थी, जिस तरीके से आप लोगों ने वो बयान भी सुना होगा, आलू से सोना निकालने वाला हो चाहे या फिर राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए क्या कुछ इस देश के लोगों ने नहीं किया। उनकी क्लिप को काट काट कर लोगों को दिखाया गया ताकि जो मोदी जी के बयान थे उनको घुमा फिरा कर राहुल गांधी के ऊपर थोप दिए जाए।
जिस तरीके से अब मोदी जी का जो डंका जो बाहर के देशों में बज रहा था, वो राहुल गांधी का इस देश के अंदर रहकर बज रहा है। और बहुत सारे युवा लोग, बहुत सारे लोग आज राहुल गांधी के साथ जुड़ रहे हैं। और वही चीज आप लोगों को इस भीड़ के अंदर भी देखने को मिल रही है कि कितने लोग राहुल गांधी के साथ इकट्ठा हो रहे हैं। तो इसी बीच अब आप लोगों को क्या लगता है इन सारी बातों को देखकर कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आने वाली बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ।